जो कुछ भी हम करते हैं उसमें फ़र्क हमारे दिल और नीयत से पड़ता है, हमारे ज़ाहिरी खुलियों से नहीं। सूफ़ी दूसरे लोगों को ज़ाहिरी खुलियों से या वो कौन है ऐसे नहीं जांचते। जब सूफ़ी किसी पर निगाहें जमाता है तो वो अपनी दोनों आँखें बंद रखता है और उसकी जानिब अपनी तीसरी आँख खोल लेता है। कल्ब की निगाह जो बातिन को देखती है। अगर ये बात ना हो तो जो ज़ाहिर अमाल करने वाले लोग हैं उनके हुलिये बड़े नेकों के हैं, उनके माथे सजदों से सजे हुए हैं, दाढ़ियाँ खूबसूरत हैं, तस्बीहां खूबसूरत हैं, तो वो सारे ही वली अल्लाह बन जाए, वो सारे ही अल्लाह के बरगुज़ार लोग। मगर क्या ऐसा है, क्या आप लोग उनको वली समझते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। इसकी मिसालें हमें वाज़िया तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक से मिलती हैं कि मुँह में कोई मुनाफिक नहीं था। मक्का में कोई मुनाफिक नहीं था। लोग जैसे थे बिल्कुल वैसे ही थे, खुले अल ऐलान। या काफिर थे तो अल ऐलान थे और मोमिन हुए तो अल ऐलान हुए, उनमें मुनाफिकत नहीं थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो वहाँ कूट कूट के मुनाफिकत थी। अब्दुल्ला इब्ने उबई सबसे तेज़ चलकर दौड़ता हुआ नमाज में शामिल होता और उसकी कभी तकबीर उला ज़ाया नहीं हुई। बड़े ज़ोर शोर से रख रखा के साथ बड़े अच्छे तरीके से वो नमाज अदा करता, मगर खिताब क्या मिला उसको? रईसुल मुनाफिकीन। अमाल को जाहिर करता है, उसके सब तरीके बढ़िया थे। शुरू में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ ले गए और जुमा शुरू हुआ तो कुछ जुमों में अब्दुल्ला इब्ने उबई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थोड़ी सी तकरीर भी की। कई जुमा के खुतबा में आपसे पहले थोड़ी सी तकरीर भी की, मगर अल्लाह ने उनको मुनाफिकीन कहा। अल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने इनके जनाजे अदा नहीं करने, तूने इनकी कब्रों पर खड़ा नहीं होना, तूने मुझसे उनके लिए बख्शिश नहीं मांगी। अगर तू 70 मरतबा भी बख्शिश मांगेगा तो मैं इन्हें नहीं बख्शूँगा। और जो इन्होंने मस्जिद बनाई, मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह का सजदा रेज़ होने की जगह, अल्लाह के हुजूर रेज़ होना। लेकिन अल्लाह ने कहा इस मस्जिद को आग लगा दो। मस्जिद अज़रार इसका नाम है कुरान में। और इस मस्जिद में जाया करो जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पे उठाई गई। अगर ज़ाहिर अमाल ही सब कुछ होते, अगर ज़ाहिर अमाल ही सब कुछ होते तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह कहता कि अगर तू इनके लिए बख्शिश भी मांगेगा तो मैं इनको नहीं बख्शूँगा, इसकी मस्जिद को आग लगा दो। क्या ज़रूरत पड़ी थी? इसलिए कि अल्लाह को तो उनकी नीयतें मालूम थी। नीयतों में खोट था, नीयतों में नफ़रत थी, नीयतों में नुकसान पहुंचाना था, नुकसान पहुंचाने की आरज़ू थी। तो बुनियाद कहाँ ठहरी? नीयतों पर। बुखारी शरीफ की जब मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने इब्तिदा की तो पहले जो हदीस बयान की वो ये कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर नीयत खालिस है तो अमाल खालिस है, अगर नीयत ना खालिस है तो अमाल भी ना खालिस है। फिर एक और बुनियाद फराहम कर दी, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत ना हो जाए जान अमाल न मुझसे बढ़ के। ईमान मुकम्मल नहीं होता, ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा तो उसके तहत जो भी अमाल करोगे
उनकी क्या वैल्यू? एक असूल दे दिया, एक ज़ाब्ता दे दिया कि अगर तू चाहता है कि तेरे अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल हों और तुझे इसकी सनद मिले, तो तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा